अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू पंजुम जमात के लिए और हमारे सबक का उन्वान है कद्दू उर्फ लौकी। इस सबक के मुसन्निफ है यूसुफ नाजिम। इनकी पैदाइश 7 नवंबर 1921 ईस्वी और इनकी वफ़ात 23 जुलाई 2009। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने बहुत से तंजिया व मज़ामीन लिखे हैं। दीवारिये साए, हमसाए वगैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए इनके मज़ामीन में और ड्रामों का मजमुआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई है। मज़मून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो हैं। लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा हुआ होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है ना। कद्दू इन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क यह है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, इसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में कोने खाली पड़े हैं तो एक कोने में एक कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल ना की जाए क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दूओं के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। वो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाएं तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू इनके खाने के काम आएंगे। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। मतलब यह है कि इसकी तासीर में ठंडक होती है। यह हज़म भी जल्द हो जाता है, लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इसीलिए हर वो तरकारी चाहे
वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खानी चाहिए। हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी की से वाकिफ़ करा दे। तुम्हारा जो जी चाहे खाओ। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.